हरियाणा में निकाय चुनाव होने में महज कुछ दिन शेष हैं। इसे लेकर अब बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जनसभा को भी संबोधित किया और संकल्प पत्र में शामिल वादों का जिक्र किया और बताया कि इस संकल्प पत्र में जनता के सुझावों को शामिल किया है, जिससे हरियाणा का तेजी से विकास होगा। संकल्प पत्र समिति की अगुवाई में हमने हरियाणा के कोने कोने से जनता के विचार और सुझाव एकत्र किए हैं, ताकि इसमें हरियाणा के हर नागरिक की आकांक्षाओं का प्रतिबिंबित हो सके। यह संकल्प पत्र हरियाणा के सतत और निरंतर विकास का रोड मैप है, जिसमें किसान, युवा, महिलाएं, व्यापारी और मजदूर हर वर्ग के लिए हमारे संकल्प पत्र स्पष्ट रूप से शामिल हैं। इस दौरान नायब सैनी ने ट्रिपल इंजन की सरकार में हरियाणा के विकास की बात कही और उन तीनों इंजनों का जिक्र किया जिससे प्रदेश का तेजी से विकास होगा। जो पहला इंजन है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्र सरकार जो योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और नीतिगत सहयोग वो करती है, ये हमारा पहला इंजन है। दूसरा हमारा इंजन हमारी हरियाणा की भाजपा सरकार, जो हर योजना को धरातल पर उतारकर जनता तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती है। और तीसरा इंजन, अब नगर निकायों में भाजपा की सरकार बनते ही स्थानीय स्तर हमारा तीसरा इंजन विकास कार्यों को और तेज गति से लागू करेगा। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी तंज कसा और उनसे उनके घोषणा पत्र को लेकर सवाल किया कि उन्होंने अपने शासनकाल में कौन से वादे पूरे किए। उन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया है क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है। पीछे भी उनके संकल्प पत्र जारी हुए थे, क्योंकि आप जागरूक मीडिया है, आप उनको पूछ सकते हैं कि आपने जो संकल्प या आपने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें कही थी, क्या विधानसभा की वो पूरी की थी? ये पूछना चाहिए, क्योंकि संकल्प पत्र हमारी आत्मा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारे लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हमारी सरकार की गारंटी का ये कार्ड है और हमारी गारंटी है इस संकल्प पत्र को पूरा करना। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 21 वादे किए हैं, जिसमें प्रमुख भूमि का मालिकाना हक, मकान का मालिकाना हक, पार्कों में विशेष सुविधा, स्मार्ट स्ट्रीट का निर्माण, स्ट्रीट वेंडर्स, फेरी वालों को वित्तीय सहायता, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, जल निकासी समस्या का स्थायी समाधान, अत्याधुनिक सभागार, आधुनिक लाइब्रेरी, अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट और सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन की सुविधा, सौर ऊर्जा और सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक बसें, स्वर्गरोहिणी वाहन, बहुस्तरीय पार्किंग स्थल का निर्माण, कचरे का निस्तारण, सीवरेज और मुफ्त जल कनेक्शन, सड़कों की गुणवत्ता, आवारा पशुओं से राहत, ऑनलाइन सेवा केंद्र और शहरों की सरकार का सशक्तिकरण शामिल हैं। गौरतलब है कि 2 मार्च को हरियाणा में निकाय चुनाव होने हैं, जिसका नतीजा 12 मार्च को आएगा। इसे लेकर तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और इस चुनाव में जीत का दावा कर रही हैं। अब देखना यह है कि जनता किसके दावे को सही साबित करती है। सूर्या समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।